अम्मी, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी। अभी कितनी लंबी उम्र है आपकी। आवाज से तो लग रहा है कि मेरी बेटी का प्राइज बॉन्ड निकल आया है। प्राइज बॉन्ड से खुश होने वाले लोग तो ना बड़े छोटे होते हैं। आपकी बेटी के स्टैंडर्ड्स तो बहुत हाई हैं। आप सोच भी नहीं सकती हैं मेरे हाथ में क्या है इस वक्त। क्या है बताओ ना। तैमूर का एटीएम कार्ड। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तूने तैमूर के दिल में इतनी जल्दी घर कर लिया। अच्छा ये बता, वो अकमेर का चेक उसका क्या बना? उसकी तो मैंने नई गाड़ी बुक की है। पता नहीं कब आएगी अम्मी, मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैं कब उस गाड़ी में बैठ के जुम जुम शहरों पे जाऊंगी। ब्रांड न्यू कार। अरे बेटा, ये तो तूने कमाल कर दिया। तू तो अपनी माँ से भी 2-4 हाथ आगे निकली, छक्का ही लगा दिया। अभी तो बहुत सारे चौके छक्के मारने रहते हैं अम्मी। आप देखें तो आगे आगे होता है क्या। ऊपर होगी मेरी हुक्मरानी और नीचे होगा आपका कमरा सेट। आज आपकी बेटी ने ना एक तीर से 2 निशाने मारे हैं। पहले तो मैंने किया मेहर को घायल, उसके बाद मैंने खाला की पोलती बंद करा दी। अब तो बस तीसरा तीर छोड़ना बाकी है और वो भी ठाक जाके निशाने पे लगेगा। तुम बस निशाना लगाओ, मैं पैकिंग करके आती हूँ। अम्मी मेरी बात सुने, आपने ना बस बीमार होने की एक्टिंग करते रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। एक्टिंग तो मुझ पे छोड़ दो। सारा दिन ड्रामे देख देख कर मेरे अंदर सियासत भर गई है। अच्छा चलो मेरी बात सुनिए, अब जरा मैं पता कराऊं इसमें कितना बैलेंस है। आपसे ना मैं बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। जबरदस्त। क्या हुआ मेहर, क्लियरेंस हो गई? फाइल ले लिया उनका? जी ये रही फाइल, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर आपको कोई हार्ट अटैक हुआ ना तो वो जानलेवा भी हो सकता है। पता नहीं अल्लाह खुशियां अधूरी क्यों देता है हमें। मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर आपको ना बताती तो फिर किसको बताती? हाँ, मुझे नहीं बताती, फारिस को बता देती। वही तो हमारे दुख सुख का साथी रह गया। मम्मा, मैं, आप और पापा, हम तीनों एक दूसरे के लिए काफी हैं। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। अब मेहर, मैं जब भी फारिस का जिक्र करती हूँ तुम अवॉइड करने की कोशिश करती हो। क्या हुआ, तुम लोग के बीच में झगड़ा हुआ है? नहीं, मैंने उसे मना कर दिया। कासिम पप्पा को लगता है कि मैं फारिस को उल्लू बनाकर अपनी मतलब निकलवा रही हूँ उससे। मैंने उसे अपने आंसुओं से बांध रखा है, और मुझ जैसी लड़कियां जो बेनिशान है उनका तो कैरेक्टर भी लूज होता है। ये काजिम ने कहा है, इस घटिया सोच की तवक्के काजिम से ही हो सकती है। आप कहती हैं ना मम्मा कि सगा, सुतैला, महरम, ना महरम ये कुछ नहीं होते, लेकिन इस दुनिया के लिए यही सब कुछ होते हैं। मोहब्बत का ताल्लुक भी रिश्तों से होता है। मेरा इस घर से रिश्ता क्या खत्म हुआ? जिसका दिल करता है, जो मुंह में आता है मुझे बोल देता है। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक ढाल बन के तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम मेरी जिगर का टुकड़ा हो। हकीकत जान के भी ना मेरी मोहब्बत कम हुई और ना कभी होगी।
लेकिन मेरी बर्दाश्त तो खत्म होती जा रही है। कासिम फूफा ने मुझे किस हैसियत से कैरेक्टरलेस कहा? क्या देखा उन्होंने मुझ में? मेरे माँ बाप का हवाला मेरे लिए गाली बन गया। जिस बाप ने तुम्हें ओन ही नहीं किया उसके बारे में सोचना कोई मायने नहीं रखता। मैं और शफीक तुम्हारे माँ बाप हैं, लेकिन बेटा मुझसे वादा करो कि जो कुछ तुम्हें कासिम ने कहा है इसका जिक्र तुम शफीक से नहीं करोगी। आप फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ आज बाबा एक बार घर आ जाए ना, मैं उनके सामने कम से कम जाया करूंगी, ताकि मुझे देखकर उन्हें अपनी तकलीफें याद ना आए। कोई उन्हें मेरा हवाला देकर ना महरम ना कहे, मुंह बोला बाप ना कहे। मेरी जान, मेरे दिल से पूछो कि सबके अल्फाज मेरे दिल को कैसे चीरते हुए गुजरते हैं। हमने तो 24 साल तुम्हें एक कांटा भी नहीं चुभने दिया, और आज सबके हाथ में कांटा है। अल्लाह हिदायत दे लोगों को।